हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम नेक्स्ट विटामिन दैट इज विटामिन B2 उसके बारे में पढ़ेंगे। और विटामिन B2 का दूसरा नाम भी है राइबोफ्लेविन। राइबो बिकॉज इसमें रिबिटॉल शुगर रहेगा तो इसको राइबो बोलेंगे, फ्लेविन रिंग रहेगा। सो ये बेसिकली जो विटामिन है ये भी थायमिन के जैसे ही हर एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिक पाथवेज में ज्यादातर पाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड ब्रेकडाउन, जहां से एनर्जी रिलीज होंगी, राइट। पर जैसे कि हमारा थायमिन जो था वो हीट अनस्टेबल था, ये स्टेबल है बट लाइट के लिए स्टेबल नहीं है। जैसे ही लाइट के लिए एक्सपोज हो जाएगा ये अपना स्ट्रक्चर खो देगा। गैलेक्टोफ्लेविन या पायरीथाइमिन ये दोनों एंटी विटामिन है हमारे राइबोफ्लेविन के। एंटीविटामिन वो पदार्थ होते हैं जो विटामिन के फंक्शन के विपरीत बिहेव करते हैं, या तो उनके फंक्शन को ब्लॉक कर लेते हैं या उनकी जगह खुद कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए कोई काम का नहीं होता है। गैलेक्टोफ्लेविन और पायरीथाइमिन कुछ ऐसे ही एंटीविटामिन है, मतलब ये अगर हमारे फूड में ना हो तो अच्छा है, अगर ये रहेंगे तो फ्लेविन होते हुए भी हमें यूजफुल नहीं होगा। इसको वार्बर्ग येलो एंजाइम भी कहा जाता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हो तो ये डाइमिथाइल आइसोएलोक्सोजिन रिंग है जो रिबिटॉल से अटैच्ड है। लुमिफ्लेविन एक ऐसा कंपाउंड है जो यूवी लाइट्स के एक्सपोज होने पर रेबोफ्लेविन बन सकता है। ये एक प्रोविटामिन कहा भी जा सकता है। विटामिन में 3 होते हैं, एक होता है प्रोविटामिन, एक होता है विटामिन जैसे कि हमारा राइबोफ्लेविन, और तीसरा होता है एंटीविटामिन जो कि गैलेक्टोफ्लेविन और पायरीथाइमिन है। लुमिफ्लेविन on the contrary is a provitamin. Now let us talk about the coenzyme forms of riboflavin. जैसे कि थाइमिन का कोएंजाइम थाइमिन पायरोफॉस्फेट था, वैसे ही राइबोफ्लेविन का कोएंजाइम FAD और FMN है। FAD stands for flavin adenine dinucleotide और FMN stands for flavin adenine mononucleotide. FMN और FAD दोनों ही रिडॉक्स रिएक्शंस में पार्टिसिपेट लेते हैं, जहां पर FAD इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है वो अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो है FADH2। सिमिलरली FMN के साथ भी FMN ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और उसका रिड्यूस्ड फॉर्म FMNH2 है। राइबोफ्लेविन के सारे फंक्शन उसके कोएंजाइम के थ्रू ही होते हैं। कुछ FAD डिपेंडेंट रिएक्शंस लाइक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में PDH जो थाइमिन फॉस्फेट में आपने तब भी मैंने बताया था कि उसके लिए FAD की भी जरूरत होती है, तो वो तीनों कॉम्प्लेक्सेस जो आपने TPP में पढ़ा वो यहाँ पर भी लागू होते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो असाइल कोई डिहाइड्रोजिनेस, प्रोटीन या अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में ग्लाइसिन ऑक्सीडेज डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में xanthine ऑक्सीडेज में FAD की जरूरत पड़ती है। FMN डिपेंडेंट रिएक्शंस है L अमीनो ऑक्सीडेज, और आप इसको ETC चेन में या बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में भी इसको देख पाएंगे। अब क्या है इसके रिच सोर्सेस? Liver, yeast, egg, milk are supposedly the richest sources for riboflavin. इसके अलावा ठीक मात्रा में या मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन में आपको फिश, होल सीरियल्स, लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पाए जाएंगे। कितना हमें डेली इसको लेना है, ये हमारे एक्चुअली कैलोरी इनटेक पे डिपेंड करता है। अगर हमने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट या फैट्स खाए हैं, उसको पचाने, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए ऑब्वियसली हमें ज्यादा से ज्यादा कोएंजाइम की जरूरत पड़ेगी। स्टिल फॉर ए सेडेंटरी वर्कर टेकिंग अ नॉर्मल मील इट इज 1.5 मिलीग्राम्स पर डे। और जैसे कि आप सभी जानते हो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ओल्ड एज में थोड़ा एडिशनल और ज्यादा लेना पड़ता है। कितना ज्यादा? 1.5 के ऊपर 0.2 टू 0.4, मतलब 1.7 से लेकर 1.9 मिलीग्राम पर डे शायद लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके क्या डेफिशिएंसीज डिसऑर्डर्स हैं? जैसे कि आपने थाइमिन में बेरी और वर्निक्स-कोरसकोफ सिंड्रोम पढ़ा था, वैसे ही डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन में आता है अराइबिनोफ्लेविनोसिस। एज सच राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी बहुत रेयर है।
इसके दो कारण हैं, एक तो इसकी रिक्वायरमेंट या मात्रा बहुत कम है, और दूसरा जो हमारा इंटेस्टिनल फ्लोरा है, इंटेस्टिनल जो हेल्दी कमेंसल बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ हद तक ये विटामिन हमारे इंटेस्टाइन में ही तैयार कर सकते हैं। फिर भी इसका डिफिशियंसी हो सकता है और इसको हम पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसके सारे सिम्टम्स बहुत ओवरलैपिंग विद अदर विटामिन डेफिशिएंसीज है। अराबिनोफ्लाविन को तब सस्पेक्ट करना चाहिए जब आप ग्लोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, खीलियोसिस, फिशर्ड लिप, आप यहाँ पर देख रहे हो इस बच्चे को मेजेंटा रेड टंग है और इसका लिप्स जो है वो भी इन्फ्लेम्ड है, फिशर्स हैं। सिबोरिक डर्मेटाइटिस, आपको स्कैल्प में डैंड्रफ जैसे दिखेगा, इचिंग होगा, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन होगा। स्टोमाटाइटिस, oral mucosa inflammation, oral mouth inflammation, eye disorder in the form of circumcorneal vascularization, कॉर्निया के इर्द गिर्द आपको बहुत सारा रेडनेस दिखेगा। थ्रोट डिसऑर्डर, डिफिकल्टी इन पेन स्वैलोइंग, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स बहुत सीवियर अगर डेफिशिएंसी हो। सो कितनी दिन अगर हम कुपोषित रहें तो कितने वक्त में हम राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी के भागी हो सकते हैं। तो 2 महीने तक अगर आपको आपके फूड में राइबोफ्लेविन नहीं मिल रहा है तो आपको ये सारे लक्षण दिख सकते हैं। तो हम क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? Riboflavin deficiency can be assessed by activation of glutathione reductase enzyme by FAD added in vitro. मतलब एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। इस एंजाइम अगर हम FAD डालते हैं बाहर टेस्ट ट्यूब में या टेस्ट में और ये एक्टिवेट होता है तो इसका मतलब है कि पर्सन में राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी है। थैंक यू।